आप यहाँ से जैसे ही निकलिएगा गर्दनी बाग से कि आपको दे लाठी मार के तोड़ दिया जाएगा। तो अगर इस मतलब धरना से हम लोग का बात नहीं बनता है तो फिर आगे हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग छात्र धरना प्रदर्शन करते हुए रोड मार्च निकालेंगे और सीएम आवास का भी घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग के भरोसे ही हमारी गार्जियन बैठी हुई है कि हम लोग हमारे बच्चे टेक्निकल कोर्स करेंगे तो वो उनकी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वो पैसे कमाएंगे, हमारा घर परिवार चलेगा। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हमेशा से सरकारों के विरुद्ध लोग मांग करते रहते हैं, वो मांगे कितनी मानी जाती है कभी नहीं मानी जाती है और ये सब निरंतर चलते ही रहता है। और बात करें बिहार में तो इसी मांग को मनवाने के लिए एक स्थान ही बना दिया गया है गर्दनी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पे देखिए फिर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है और कौन है ये लोग, आइए इन्हीं से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार होगा। हम पैरामेडिकल छात्र जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये पैरामेडिकल छात्र हैं, साथ ही नर्सिंग भी छात्र हैं। हम यहाँ अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने कई प्रयास किए, हेल्थ मिनिस्टर से भी मिले, उनको ज्ञापन सौंपा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी में भी मिले, ज्ञापन सौंपा उनको भी, साथ ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी न्यू बने हैं रवि सर, उनसे भी मिला, उनको भी ज्ञापन सौंपा। उस पर कोई ठोस कार्रवाई ना होने के कारण हम लोग को मजबूरवश यहाँ पे कोई शौक नहीं है हमारा धरना प्रदर्शन करना। ये हमारी मजबूरी बन जाती है जब स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार हमारी मांगे को नहीं सुन पाती है, नहीं पूरी कर पाती है, तो हमारी मजबूरी बन जाती है ये धरना प्रदर्शन करना। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि जो बीटीएससी के द्वारा लैब टेक्नीशियन की जो तमाम पद है, जो जिस पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उस स्टे को हटाकर जल्द से जल्द फिर से रीओपन, पोर्टल को रीओपन किया जाए। साथ में 21, 23 और 22, 24 के छात्रों को उसमें शामिल होने का मौका दिया जाए, क्योंकि 21, 23 और 22, 24 के सत्र के छात्र इसलिए शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका सेशन लेट था और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था उस समय तक, इसलिए वो लेट हो गए और उनको शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। साथ ही एसएचएस के द्वारा भी वैकेंसी निकाला गया था 2025 में ही, उसके साथ निकाला गया था ऑर्थोपेडिक्स, बहुत सारे फार्मासिस्ट और भी कई कोर्सों की वैकेंसी निकाली गई थी। तो उन सब की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरे होने को है और एक लैब टेक्नीशियन ही ऐसा पद है जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो इसी को लेकर हमारी मांगे ये है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, पोर्टल फिर से रीओपन हो और साथ ही जितने भी बिहार के तमाम जिलों में जो पैरामेडिकल संस्थान हैं, पैरामेडिकल संस्थान जो 7 निश्चय योजना के तहत जो खुले हैं, उनमें ट्यूटर और लेक्चरर की व्यवस्था हो और साथ ही नई कोर्स की नियमावली बने, डोमिसाइल नीति लागू हो और छात्रों के साथ न्याय हो। अच्छा, ये संख्या आपकी बहुत कम लग रही है, तो क्या इस तरह से ये संख्या इसलिए कम है क्योंकि ये जितने भी बिहार के पैरामेडिकल कॉलेज हैं उनके सारे प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पे, छात्र प्रतिनिधि आए हैं यहाँ पे, अभी मौजूद हैं। अगर इस मतलब धरना से हम लोग का बात नहीं बनता है तो फिर आगे हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग छात्र धरना प्रदर्शन करते हुए रोड मार्च निकालेंगे और सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। तो आप छात्र हैं, आप ठीक है पढ़ाई करते हैं, आप ये देख रहे हो कि धरना तो यहाँ पे बहुत दिनों तक चलता रहता है और बहुत सारे चीज़ों का धरना हुआ है, लेकिन मांग माना जाता नहीं है। तो ऐसे में आप 10 दिन 15 दिन धरना देते रहिएगा, आपका मांग नहीं माना जाएगा, क्या करिएगा फिर? हम लोग का अगर मांग नहीं माना जाएगा, हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे और उसके साथ ही हम लोग भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। सीएम आवास का घेराव करेंगे, लाठी खाने के लिए तैयार हैं? लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग को लाठी मंजूर है, लेकिन हम लोग को वैकेंसी जारी किया जाए। अगर लाठी खा के भी वैकेंसी, आप यहाँ से जैसे ही निकलिएगा गर्दनी बाग से कि आपको दे लाठी मार के तोड़ दिया जाएगा, तो ठीक है, लाठी खाने के लिए तैयार है। लाठी के साथ साथ हम लोग की वैकेंसी अगर जारी हो तो 10 लाठी खाने को तैयार है, 20 लाठी खाने को तैयार है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग के भरोसे ही हमारी गार्जियन बैठी हुई है कि हम लोग हमारे बच्चे टेक्निकल कोर्स करेंगे तो वो उनकी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वो पैसे कमाएंगे, हमारा घर परिवार चलेगा। तो हम लोग कोई रिच फैमिली से नहीं, हमारे सबके पिता फार्मर हैं, हमारे पिता। अच्छा जी, तो फार्मर हैं आपको, मतलब यहाँ पे फिर कैसे आप कर पा रहे हैं धरना प्रदर्शन आके? हम लोग कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं? हम लोग पढ़ाई लेने, यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के लिए भी लोन लेते हैं,
पढ़ाई करने के लिए भी लोन लेते हैं, और उन्हें जब वैकेंसी नहीं मिलती है तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करते हैं तो अगर उसमें भी उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो उग्र होते हैं। उग्र होते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है और उन पर केस होता है। केस होता है तो वो जो लोन लिए हुए पैसे हैं वो उनको कुर्की जब्ती में, वो सब में और उनको लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया जाता है। कुर्की जब्ती की जाती है, ये की जाती है, उन पे केस चलता है। तो छात्रों के साथ ये अन्याय बहुत दिनों से, बहुत पहले से बिहार में होती आ रही है। फिर भी हम उम्मीद के साथ नए हमारे हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ आए हैं, तो गर्दनी बाग की ये सोचकर कि हमारी मांगे पूरी होगी। यही सवाल मेरा था कि अभी नए नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं और वो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में भी दिख रहे हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि हेल्थ मिनिस्टर जी से बात आप लोग करना चाहेंगे या फिर उनसे कुछ उम्मीद है? जी बिल्कुल, हेल्थ मिनिस्टर से कई बार हमने बात करने की भी कोशिश की है। जेडीयू कार्यालय के जनता दरबार में भी मिला है हमने, उनको ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ ये काम होगा, इस पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम उनका दिखा नहीं है। तो हम छात्र जब तक हम लोग की मतलब भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो ये जो छात्रों की संख्या है ये और बढ़ती चली जाएगी, ये और उग्र होता चला जाएगा। तो आप देख रहे थे किस तरह से इन लोगों का क्या मांग है। अपना लैब टेक्नीशियन के लिए पढ़ाई लिखाई जो लोग छात्र कर रहे हैं उनको जॉब मिले, रोजगार मिले, और भी कई सारी मांगे जो आप लोगों ने सुना। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे थे मगही न्यूज़।